बंगाल में हुई हिंसा पर केंद्र सरकार के तेवर सख्त। अब नहीं बचेंगे बंगाल हिंसा के दोषी। जांच के लिए गठित 4 सदस्यीय टीम बंगाल रवाना। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हुई हिंसा की घटनाओं को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से बंगाल हिंसा पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है और हिंसा के कारणों की पड़ताल करने और राज्य में जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए 4 सदस्यीय दल का गठन किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में ये दल पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गया है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार को स्पष्ट तौर पर कहा था कि राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट नहीं भेजने की सूरत में इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार से समय गंवाए बिना ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग भी की गई थी। बंगाल हिंसा में अब तक 17 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र ने ममता बनर्जी से मांगी रिपोर्ट। बुधवार को भेजे गए स्मरण पत्र में गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से कहा कि 3 मई को राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर तत्काल रिपोर्ट तलब की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अब तक रिपोर्ट नहीं भेजी है। पत्र में कहा गया कि नवीनतम सूचना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं नहीं रुकी हैं और इसका मतलब साफ है कि राज्य सरकार ने इन्हें रोकने के लिए कोई ठोस कदम भी नहीं उठाए हैं। ममता बनर्जी को तुरंत हिंसा की विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजनी चाहिए। पत्र में आगे कहा गया था कि इन घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाने की जरूरत है और अगर राज्य सरकार रिपोर्ट नहीं भेजती है तो इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। तृणमूल के गुंडों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की, जेपी नड्डा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस समर्थित गुंडों ने उनके कार्यकर्ताओं की हत्या की। बीजेपी की महिला सदस्यों पर हमला कर रेप किया गया, घरों में तोड़फोड़ की और सदस्यों के दुकानों में लूटपाट एवं कार्यालय में आगजनी की गई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया कि चुनाव के बाद हुई हिंसा में भाजपा के कम से कम 14 कार्यकर्ता मारे गए हैं और 1 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुप्पी उनकी भूमिका बताती है। ममता बनर्जी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर हिंसा के जो वीडियो साझा किए जा रहे हैं उनमें से अधिकतर या तो फर्जी हैं या पुराने हैं। ममता ने कहा कि हिंसा और झड़प की घटनाएं उन्हीं इलाकों में हो रही हैं जहां पर बीजेपी चुनाव जीती है। ये घटनाएं तब हुई जब कानून व्यवस्था चुनाव आयोग के अधीन थी। फिर भी अगर कोई इस घटना में लिप्त पाया जाता है तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे और अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा गठित कमेटी हिंसा पर सरकार को क्या रिपोर्ट सौंपती है और केंद्र सरकार उस पर क्या कार्रवाई करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो डेस्क, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।